हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंशुल पटेल है और ये सेकंड लेक्चर है पोलिनोमियल्स का। सो इसका जो भी फर्स्ट लेक्चर में अपन पढ़े थे उसको जस्ट 2-3 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं क्या पढ़े थे। सो पोलिनोमियल्स अपन पढ़े थे। पोलिनोमियल्स डिफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर में केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर ही एक्सेप्टेबल होगा। ओके, सो इसके एग्जांपल अपन देखे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो भी पॉलिनोमियल की जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? एक 2 है, एक 1 है, मतलब इंटीग्रल पावर है वो भी। मतलब यही एक्सेप्टेबल वाले अपने एक्सेप्टेबल मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं, फिर कौन कौन से नंबर, कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे? एक्स की पावर -1 या फिर एक्स की पावर -2, अंडर रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, या फिर nth रूट एक्स, या फिर 1/x-1, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या है किसी पॉलिनोमियल की। ओके, तो जैसे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? तो एक्स पावर 6 है इसकी हाईएस्ट पावर। बट ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी अपन डिग्री को डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 200 है, तो एक इसकी डिग्री है। ठीक है, डिग्री के टर्म में अपन को पॉलिनोमियल को अपन ने क्लासीफाई किया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो। ठीक है, सो जनरली वो नंबर्स आ जाते हैं जो भी अपने सिंपल, बट ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, डिग्री 1 मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, मीन्स जो भी ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, बट ए कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, तो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर 2 हो। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक डिग्री 2 पोलिनोमियल है। फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक मतलब जिसका पावर हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक है, या जिसकी डिग्री 3 हो। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बट इसमें ए 0 नहीं होगा। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन लिखा है अपना। ठीक है, ऐसा अगर कोई nth डिग्री वाला पोलिनोमियल है, सो उसका जो भी एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होगा ना, वो इस तरह होगा। जनरल फॉर्म जो होगा वो इस तरह होगा: ए एन एक्स रेस टू एन प्लस बी एन-1 इंटू एक्स रेस टू n-1 प्लस a n-2 इंटू एक्स रेस टू n-2। ऐसा करते करते ए एन इंटू एक्स रेस टू 1 प्लस a0। ऐसा ऐसा कि अगर एग्जांपल इसमें लूँ तो n की जगह 2 रखूं तो ए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1 इंटू x1 प्लस a0। ऐसा, ठीक है। सो ये हुआ। अच्छा, अपन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। ठीक है, एन इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो हो ना वो 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो इसका जो जनरल फॉर्म हो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक है मतलब कि हमेशा उसके दो रूट्स होंगे, मतलब कि ऑलवेज टू रूट्स, मतलब है ये तो रूट्स दोनों रियल होंगे, ये तो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, ऐसा होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि तुम हर बार उसके रूट्स निकाल ही लो, लेकिन उसके रूट्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे दो। रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी है तो दोनों रियल होंगे या दोनों इमेजिनरी होंगे, कोई एक जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होगा कुछ केस। ठीक है, दोनों भी जीरो हो सकते हैं। ओके, तो ये है उसका केस। ठीक है, सो मतलब उसके एट मैक्स दो रूट्स होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब रियल होंगे इमेजिनरी होंगे वो अपने को निकालने पड़ेंगे। ओके, रियल इमेजिनरी का फंडा, मतलब रियल नंबर चैप्टर 1 में पढ़े होगे तो उससे मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, अच्छा अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं, एक्स स्क्वायर -2x-8, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए। ओके, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ फिर अपन बढ़ेंगे। ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, सो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15। ओके, ये इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, रूट्स। ओके, इसके अपन को रूट्स निकालने हैं। तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर -8x+15। अच्छा, 15 को इस तरह अपन को ब्रेक करना है कि या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने पे 8 बन जाए बस। तो 15 क्या होगा? 5 × 3। अब देखो 5 को सब्ट्रैक्ट करने में 2 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो 5 को ऐड करो तो 8 बन रहा है। मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट करने में तो 2 बन रहा है, 8 नहीं बन रहा है, तो ऐड करो एक बार, तो ऐड करने में 8 बन रहा है। सो अपन 8 को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं? अपन 8 को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि माइनस का 5x माइनस का 3x। देखो इसको अगर ऐड करोगे तो 8x बन जाएगा। ठीक है, और प्लस का 15 तो उस तरह लिखा है। अपन जो भी मैनिपुलेशन करते हैं वो केवल x के टर्म के साथ ही करते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में देखो x कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में 3 कॉमन है। सो क्या निकला? x बाहर निकल गया जो कॉमन था, और x -5 इसमें बच गया। इसमें देखो क्या कॉमन, इसमें देखो -3 कॉमन है। देखो कैसे?
इसका हमेशा प्लस का ही सिंबल को कॉमन करते हैं, मतलब प्लस का सिंबल ही बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 निकल गया बाहर, तो कितना बचा देखो। देखो यहाँ पे माइनस का 3 से अगर डिवीजन किया तो देखो केवल एक्स बच गया। यहाँ पे जब माइनस का 3 से डिवीजन करेंगे, ऐसा 15 अपॉन माइनस का 3, तो क्या बचेगा देखो, 5 तो बचेगा, लेकिन ये माइनस साइन नीचे बच जाएगा, तो माइनस साइन को अगर -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वो -5 बच जाएगा जाके, ठीक है। कितना बचा, x-5। अच्छा, जो भी यहाँ पे बचेगा वो ही यहाँ पे भी बचेगा, नहीं तो फिर तुम कुछ गलत कर रहे हो प्रोसेस में, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, ठीक है, गलती ना करने का, ओके। सो इसमें देखो x-5 ये कॉमन है, तो इसको कॉमन बाहर खींच लिया, और x-3 ये बच गया, देखो x-3 ये बच गया इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब रूट क्या हो गया, रूट हो गया x-5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, या फिर x-3 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, ओके। अच्छा, ये अपने रूट्स हो गए, ओके, ये अपने रूट्स हो गए, ओके, अपन इसी की बात कर रहे थे। अब इससे कंक्लूजन पे बनाते हैं, फिर देखो अपनी अपना एक्सप्रेशन क्या था, सॉरी अपनी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15, ओके, इक्वल्स टू 0। और अपने रूट्स क्या निकले, एक रूट निकला, मान लो मैं रूट को अभी क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं, तो अल्फा कितना निकला, मतलब फर्स्ट रूट को मैं अल्फा भी बोल रहा हूँ, बस नाम है, ठीक है। ऐसे इसको मैं बोल दूं x1 इतना निकला, x2 इतना निकला, ठीक है। कैसा, अपना बीटा क्या निकला, बीटा मतलब कि सेकंड वाला रूट कितना निकला, 3 निकला, ओके। तो 3 निकला, अच्छा। अच्छा, अब देखो अगर मैं इन दोनों रूट्स को अगर जोड़ू, मैं देखो अगर मैं दोनों रूट्स को जोड़ू, जोड़ना मतलब ऐड करना, तो मैं अल्फा प्लस बीटा करूं अगर, सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों रूट्स को मैं जोड़ रहा हूँ, तो कितना निकल रहा है, 5 + 3, कितना निकला, 8। देखो 8 तो यहाँ पर भी है, देखो 8 तो यहाँ पर भी है, लेकिन माइनस साथ लगा है ना, माइनस के साथ लगा है। सो हाँ, कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अभी इसको देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, नीचे आओ, अगर इन दोनों रूट्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट मतलब इनटू, तो क्या होगा, देखो 5 × 3 मतलब कि 15। देखो जो यहाँ नंबर लिखा है ना, वही कुछ लिखा है, ओके, मतलब कुछ तो है, इन दोनों में रिलेशन है। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन तो कुछ है, ओके। सो मतलब कि ये कुछ तो लिखा है, मतलब कि क्या लिखा है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मतलब नंबर, जो भी ये नंबर यहाँ पे लगा है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, ऐसा कुछ लिखा है ना, ओके, ऐसा कुछ लिखा है ये चीज। और ये क्या लिखा है, ये तो डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट भी नहीं, कांस्टेंट टर्म जो भी लिखा है, कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, ओके, जो भी क्वाड्रेटिक का जो भी कांस्टेंट टर्म है, जो भी नंबर लिखा है वही, ठीक है, ठीक, ओके। सो ऐसा कुछ है, ओके। अच्छा, अब मैं इसको रियलिटी में बोल रहा हूँ, रियलिटी मतलब बता रहा हूँ क्या होता है, ओके। सो यहाँ पे अपने को कुछ इन्फ्लुएंस मिल गया है, फिर कुछ ऐसा कुछ मिला कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इन सब में, ठीक है। तो ये रियलिटी में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मास के साथ ही, ठीक है। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, मतलब कि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें कि यहाँ पे कोफिशिएंट जो हो ना, वो कुछ और हो, 1 ना हो, ठीक है। सो उसका एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल में 2 का इंटू करा के मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन अपना क्या बन गया, 2x² माइनस का 16x प्लस का 30, ओके, इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखो क्या करना है, अब केवल इसके फैक्टर नहीं करने हैं, अब केवल इन दोनों का पहले इंटू भी करना है, ठीक है, इन दोनों का इंटू, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इन दोनों का इंटू भी होता है, तो कितना हुआ, 60। 60 की इस तरह अपन को फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे 16 आ जाए, बस किसी तरह। तो देखो 16 आ जाए, ठीक है। 16 कैसे आएगा, देखो 10 6 जा 16 ना, 10 6 जा 60, ओके, 10 प्लस 6 16, ओके। सो क्या हुआ, x² माइनस का 6x माइनस का 10x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अपने इसमें भी रूट से निकालना है, ठीक है, या फिर x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकला, इन दोनों में तो 2x निकला, इस बार केवल x नहीं 2x, ठीक है। तो कितना, x-3 फिर से कॉमन हुआ। इसमें क्या कॉमन निकला, देखो इसमें 10 निकला, केवल माइनस का 10 निकला, सॉरी। तो क्या बचा अंदर, यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस का 3 बच जाएगा, ओके। तो अपन देखो दोनों ब्रैकेट सही आ रहे हैं, तो अपन मतलब सही जा रहे हैं। अब देखो x-3 फिर से कॉमन, x-3, और इस ब्रैकेट में क्या निकला,
10x और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इतना निकला। अच्छा, रूट्स बताओ। तो रूट्स क्या हो गए, एक x की वैल्यू देखो 3 हो गई, दूसरी x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो रूट्स देखो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, रूट्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रूट्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक है, रूट्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक। अब मैं बोलूं इसमें कि सम ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं अल्फा को मैं मान लूं 3, या फिर अल्फा को मैं 5 मान लूं और बीटा को 3 मान लूं, ये हुआ। चाहे बोलूं कि सम ऑफ रूट्स बताओ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना हुआ, दोनों को ऐड करो तो कितना हुआ, 5 + 3 कितना हो गया, 8। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं केवल इसको लिखूं, अगर मैं इस 16 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं, देखो ये चीज, एक माइनस आगे लगा लूं, माइनस का 16 जो अपना लिखा है उसको मैंने ले लिया, और उसको मैंने 2 से डिवीजन कर दिया। 2 कौन सा, ये वाला 2। देखो ये इसको लिया, ये जो टर्म है ये वाला, पूरा टर्म माइनस 16, और उसको 2 से डिवीजन किया, और उसके आगे अपना एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइन लगा लिया, एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा लिया। सो देखो कितना आ रहा है, देखो कैंसिल हुआ, 8 बचा, माइनस का 8 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस, कितना बचा, 8। मतलब आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकला कुछ फॉर्मूला टाइप, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ पूरा। प्रोडक्ट करूं अगर अल्फा इंटू बीटा तो कितना हुआ, 5 × 3 15 हुआ। तो 15 हुआ, तो देखो अब इन दोनों को देखो, इसको अगर मैं इस टर्म को अगर मैं इससे डिवीजन मार कर दूं, तो देखो 15 ही आ जाएगा ना। सो देखो 30/2 कितना है, 15 आया ना, सेम आया रहा, सेम आ रहा। देखो आरएचएस एलएचएस दोनों, एलएचएस आरएचएस इक्वल है। तो क्या हुआ, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकला अपना टर्म, ठीक है। सो अब अपन डिस्कस करते हैं अपन क्या पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ओके, सो अपन ने दो एग्जांपल से समझ लिया कि अपन कुछ इस तरह कुछ पढ़ना चाह रहे हैं रूट्स के बारे में। रूट्स और उनके समेशन, मतलब रूट्स के समेशन और प्रोडक्ट में कुछ रिलेशन है, वो भी उसकी जो भी इक्वेशन होगी, ठीक है। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लिखते हैं, ठीक है। सो एक क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है अपनी, ठीक है। सो अपन क्या कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन जो भी, अगर मैं बोल दूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, इसको इस तरह मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं अल्फा डालूं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, इक्वल्स टू 0 आएगा। मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू अल्फा है और एक्स की वैल्यू बीटा है, ऐसा बोल रहा हूँ। अगर मैं एक्स जे अल्फा रखूं तो क्या बनेगा, देखो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा कंफ्यूजन हो रही है, देखो ऊपर वाले एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल से, इस एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बोला कि रूट्स निकालो, तो तुम लोगों ने रूट्स निकाला, तो क्या निकाला, एक 5 निकला, एक 2 निकला रूट्स में, ठीक है। सो अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये 5 और 3 अगर इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, इक्वल टू में 0 आएगा। तो अगर मैं एक्स की जगह 5 रखूं, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व इसको। अगर मैं एक्स की जगह 5 रखूं, 5 रखो, 5 स्क्वायर माइनस, देखो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस चीज को अगर 0 आ गया तो सही है मेरा। तो कितना वो 25 माइनस 40 प्लस 15, देखो 15 प्लस 25 40, 40 माइनस 40 0। तो 0 इक्वल 0 आ रहा है ना। तो मतलब अगर मैं रूट्स को रखूंगा तो सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह सेम 3 रखूंगा तो कितना हुआ, 9, 9 और ये कितना हुआ, 24, 9 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 15 माइनस 15 प्लस 15 0, ठीक है। तो अगर मैं रूट्स को रखूंगा, मतलब रूट्स को मैं अगर पुट करूंगा एक्स की जगह, तो वो 0 अपने को देगा। ओके, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही मैं सेम बोल रहा हूँ कि अगर मैं रूट्स को एक्स जगह रखूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, 0 देगा, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मतलब ऐसा मतलब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मतलब जो भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे ये काम आएगा, ठीक है, जिसको याद रखना, ठीक। अपनी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, मैंने बोल दिया, निकालो नहीं, मैंने बोल दिया उसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है। मतलब एक्स को अगर अल्फा पुट करूंगा तो वो इक्वेशन 0 देगा मेरे को, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं अल्फा बीटा को अगर मैं जोड़ दूं ना, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा,
माइनस का बी बाई ए। अभी मैंने क्या डिस्कस किया था कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही तो लिख रहा हूँ देखो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, लेकिन उसके आगे मेरे को माइनस एक एक्स्ट्रा चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लगाया था एक एक्स्ट्रा माइनस, ये देखो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस लगाया था। सेम केस ऊपर भी किया था देखो, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। तो जो भी अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे वो विद सिंबल लेंगे। देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं लगाया। उसके उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा बाहर सिंबल लगाया, ये भी ब्रैकेट लगा दो। ओके, ये ब्रैकेट लग गया। ठीक है, इतना समझे। तो क्या हुआ, माइनस फिर क्या, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब कि जो भी किसी भी एक्स वाई जेड किसी के आगे जो नंबर लगा होता है पूरा, ठीक है। नंबर, या फिर मैं बोल दूं, अगर बोल दूं, अगर एक्स वाई जेड और अगर मैं बोल दूं ऐसा, एक्स वाई जेड, बताओ जेड का कोफिशिएंट क्या है, तो अब एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई, इस तरह बोल रहा हूँ। ठीक है, सो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इतना हुआ। ठीक है, अच्छा मैं बोल दूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स, इसी को मैं एस से लिख रहा हूँ, बस एस। सम, एस का मतलब कैपिटल एस ऐसा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, इसको याद करना है। ठीक है, तो क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो कि मल्टीप्लिकेशन या फिर उसको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई मतलब ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में इससे जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवीजन कर दो। तो क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगता बस। ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं लग, सम में लगता है। ठीक है, सो इतना बात समझ गए। ओके, कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं बोल दूं उसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है, तो जो सम ऑफ रूट्स होगा वो माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो सी बाई होगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ फिर उससे और समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल ये है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब मैं बोलूं कि बताओ मेरे को सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स मतलब एस, एस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सो अगर मैं बोल दूं इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, सो मेरे को सम ऑफ रूट्स बताओ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है सम ऑफ रूट्स, माइनस का बी। अच्छा, इसको कंपेयर अपन को करना पड़ेगा ना। अपनी जनरल एक्सप्रेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो अपना ए कितना है, ए देखो यहाँ से, ए तो अपना टू निकल आया यहाँ। यहाँ पर कितना है, ए की वैल्यू कितनी रख रखी है, टू दे रखी है। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग। सो ए अपना कितना निकला, ए की वैल्यू अपने टू निकली। बी की देखो कितना है, बी की वैल्यू कितनी निकली, बी की वैल्यू देखो। देखो कंपेयर कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर सेम है ना। सो ए की वैल्यू क्या रही होगी, ए की वैल्यू टू रही होगी, या फिर टू है। ऐसा बी वाला टर्म, एक्स, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन सेम है, सो आगे वाला टर्म भी सेम ही होंगे, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, फिर फोर हो गई। सेम सी की वैल्यू टू हो जाएगी। ठीक है, सो इतना हुआ। अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। जो भी सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का बी बाई ए। तो बी कितना है देखो, फोर है, तो माइनस का माइनस लगा लो आगे, फोर पॉइंट टू कितना निकला, माइनस का टू निकला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। सी कितना है देखो, सी यहाँ पे टू है, ए कितना है, ए भी टू है, सो टू बाई टू, सो कितना निकला C। ठीक है, ऐसा करना था इसको क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके एक बार रूट्स निकाल लो, और रूट्स जब निकाल लो, मैं क्रॉस वेरीफाई भी इसको कर देता हूँ। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करने में देखो अपना एक्सप्रेशन क्या है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ओके, अच्छा, इतना अपना एक्सप्रेशन, अपना इक्वेशन है। अच्छा, अब देखो टू इंटू टू फोर, फोर को इस तरह ब्रेक करो। ओके, ये भी सॉल्व, अच्छा हाँ हो जाएगी। इसको इस तरह देखो, फोर को ऐसा ब्रेक करेंगे ना अपन, टू एक्स प्लस टू एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो, या फिर ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिखा है ना। हाँ, सो ऐसा देखो, टू कॉमन हो गया इन दोनों से, टू एक्स कॉमन हो जाएगा, सॉरी टू इंटू एक्स, तो टू एक्स कॉमन हो गया तो कितना बचा, एक्स प्लस वन बचा इधर,
यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा इक्वल टू 0। सो क्या बच जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 2। सो अपना क्या बच गया, x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली एक -1, दूसरी वाली x की वैल्यू कितनी निकली -1। तो मतलब दोनों -1 अब इनको सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों रूट्स को अगर अपन ऐड करें कितना निकलेगा, माइनस माइनस का 2। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें कितना होगा, प्लस का बना जाएगा, ठीक है। सो ये अपना वेरीफाई हो गया। ओके। अच्छा, ये कहाँ से आता है ये सारा चीज, तो जब अपन चैप्टर 4 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, तो वहां पे मैं इसका मैं प्रूफ बताऊंगा सारा, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है मैं उसका प्रूफ बताऊंगा कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है आगे 11th में, उसमें बहुत यूज आने वाला, 12th में बहुत यूज आने वाला, ठीक है। सो उसका इंपॉर्टेंस वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आता है वो अपन वहां चेक करेंगे। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो भी बुक में अपन को डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, मैं एक ऐसा y इक्वल्स टू, इस y को कंफ्यूज मत, अभी दिक्कत मत लेना, अगर मैं ऐसा लिख दूं y इक्वल्स टू x। सो अपन जो भी क्लास 9th में पढ़े थे, ठीक है, कैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो अपन x और y की वैल्यू ले लो, ठीक है। मैं जो भी बुक में दिया है मैं इसको थोड़ा सा डीप में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ, यहाँ पे y ले रहा हूँ। अच्छा, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। x की वैल्यू 1 रखो एक बार, सो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। x, अच्छा, ये फंक्शन के टर्म में लिखा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ इसका बेसिकली, ठीक है। वो अपन लोग 9th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको x की वैल्यू 2 रखूं तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा, 3 रखूं तो मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाएगी ना। अच्छा, अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ बस। ओके। सो ये देखो, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक है, ये 0 0 0,0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे, वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है तो ये सारे यहाँ पे एक्स वाई टर्म चल जाएंगे, यहाँ पे वाई वाई टर्म चलेंगे। सो वाई कुछ यहाँ पे कहीं कहीं पे 1,1 होगा, 1,1 होगा। सेम 2,2 यहाँ कहीं होगा, 2,2। सेम मतलब 2 इधर चले, 2 इधर चले, 3, अब 3 यहाँ, यहाँ पे कहीं कुछ, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अभी सेम अगर मैं -1 ले लूँ तो -1 आ जाएगी। सेम इसी तरह इधर बन जाएगा, -1, -1। मतलब कुछ ग्राफ कुछ इसका इस तरह बनेगा ऐसा, एक ऐसी लाइन होगी जो कि इन सब पॉइंट से होके जा रही होगी ऐसा, ठीक है, ऐसी ये लाइन, ठीक है। अब मैं बोलूं कि बताओ इसका, इस इक्वेशन का रूट बताओ, रूट का मतलब क्या होता है, ये y जहां जहां y है ना उसकी जगह तुम 0 पुट करो। रूट का मतलब क्या होता है, जहां पर भी y लिखा हो उसकी वैल्यू 0 पुट करो। मतलब कि x इक्वल्स टू 0, मतलब कि x का मतलब है, मैं पूरी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साथ में लिखा होता प्लस ऐसा कुछ करके, ठीक है। मतलब कि जहां पर भी y है ना उसकी वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। मैं y की वैल्यू 0 अगर पुट कर दिया, मतलब y की मैं वैल्यू को 0 डाल रहा हूँ, y इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूँ, मैं y की वैल्यू को 0 डाल रहा हूँ, ठीक है। सो क्या बना, x इक्वल टू 0। तो बताओ x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे। तो वही उसका रूट है, वही उसका रूट है। मतलब जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, जहां पर भी y की वैल्यू 0 हो जाती है वही उसका रूट होता है, ठीक। मतलब कि वो वैल्यू एक्स एक्सिस को ही कट करेगी, अगर रूट है तो वो किसको कट करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन अगर एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वो उसका रूट है। ओके, ये बात समझे। अच्छा, इसको मैं और एग्जांपल लूंगा अभी, ठीक है, बट इसको समझो, देखो y इक्वल्स टू एक्स लिखा है, ठीक है। तो मैंने इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अपन 9th में पढ़े थे, वैल्यू x और y का ऐसा मतलब चार्ट टाइप बनाते हैं, टेबल टाइप। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू अपने मन से वैल्यू लेते जाते हैं और फिर उससे करस्पॉन्डिंग अपन ग्राफ बनाते जाते हैं, ठीक है। तो बट अगर मैं बोलूँ रूट क्या होता है, रूट मतलब है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, या फिर जहां पर वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। जहां पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वहां पे हर जगह वाई की वैल्यू 0 होगी। देखो यहाँ पे कहाँ पे ग्राफ, जो भी ये ग्राफ है, जो भी ये लाइन है, ये कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देखो एट एक्स इक्वल टू 0 पे ग्राफ, लाइन ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो रूट से क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0। तो रूट क्या होता है, जहां पर भी
ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करे। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस का 8। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे? सो अब देखो इसको, हाँ, ये हुआ इतना, अपन टेबल बना लेंगे x और y। अच्छा, x की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो, जीरो ले लिया तो कितना हुआ, y की वैल्यू 4 हो गई। x की वैल्यू टू, 1 पुट करो, 1 ले लिया तो कितना हुआ, 10 हो गया ना। हाँ, x की वैल्यू 2 पुट करो तो 12, 12 हो गया। अब x की वैल्यू अगर माइनस का 1 पुट करूं तो देखो, माइनस का 1 6 हो गया, माइनस का 2 4 हो गया, माइनस का 2 4 हो गया, माइनस का 3 पुट कर दूं तो, 3 पुट कर दिया अगर तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब एक ऐसा ग्राफ बनाया, लाइन खींची। अच्छा, अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है। एक्स की वैल्यू जीरो तो यहीं पे होगी, देखो जीरो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जीरो पे कितनी वैल्यू मिल रही है, देखो 4 मिल रही है ना, जीरो पे 4, ओके सॉरी। हाँ, तो जीरो पे कितनी वैल्यू मिली, देखो जीरो पे 4 मिल रही है, वो भी पॉजिटिव में ना। तो मैं 4 को कुछ यहाँ पे रख, अच्छा, यहाँ पे मैं 2 को ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 4 6 8, ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इधर। और ये 1 2 3 इधर तो मैं ले रहे हो, 1 2 3, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 मतलब यहाँ पे वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है। क्या पॉइंट है वो, 0,4। पहले एक्स वाला पॉइंट लिखते हैं, तो जीरो किसका पॉइंट है, एक्स का। फिर वाई वाला पॉइंट, ये एक मतलब स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन है ऐसा। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पे है, ओके यहाँ पे 1 है। तो वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 10 हो गई। तो 10 कहाँ पे जा रही है, ये यहाँ पे जा रही है, तो सेकंड पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे कहीं आ गया, 1,10। थर्ड पॉइंट क्या है, 2 में कितने जा रहे, 12 जा रहे हैं, 12 कहीं यहाँ पे होगा, तो 2,12 कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, फिर तीसरी वैल्यू क्या है, माइनस का 1, ओके माइनस का 1 मैं इधर ले ले रहा हूँ, माइनस का 1 माइनस का 2, ऐसा माइनस का 2। ओके, माइनस का 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो, अगर मैं माइनस का 1 ले रहा हूँ तो 6 आ रही है ना, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। माइनस के 1 पे वाई की वैल्यू 6 आ रही है। ओके, एक सेकंड, अगर मैं जीरो ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ, देखो जीरो पे 8 वैल्यू आ रही है ना, जीरो पे 8 आ रही है। ओके, हाँ, तो जीरो पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, वो पॉइंट यहाँ पे होगा बस, 0,8, ऐसा, ये पॉइंट नहीं होगा। ओके, हाँ, ठीक है, ये हुआ जीरो पे, ये पॉइंट हुआ 8 वाला। ठीक है, उसके बाद मतलब इतना पॉइंट में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो वो इंपॉर्टेंट है बस। माइनस का 1 पे 6 वैल्यू आ रही है, तो माइनस के 1 पे 6, मतलब माइनस का 1 यहाँ पे है, तो ये 6 है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के 2 पे 4 वैल्यू आ रही है, तो कुछ ऐसा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा, और यहाँ पे। ओके, अच्छा मैं बोल लूँ कि माइनस का 4 बताओ, माइनस का 4, माइनस के 4 पे कितना आएगा, जीरो आएगा, तो माइनस 4 पे जीरो आ जाएगा, माइनस के 4 पे जीरो आ जाएगा। ओके, ऐसा हुआ। अच्छा, अब देखो कि मैं बोलूं कि ये बताओ कि इसका रूट बताओ, इस इक्वेशन का रूट बताओ। ठीक है, रूट का मतलब क्या, y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो, मतलब कि 2x प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू बताओ, मतलब कि x की वैल्यू मतलब y कहाँ, मतलब ग्राफ कहाँ x एक्सिस पे कट कर रहा है। ओके, सो 2x इक्वल्स टू माइनस का 8, सो x इक्वल्स टू माइनस का 8 बाई 2, सो कितना निकला, माइनस का 4। तो x इक्वल्स टू -4 पे देखो ग्राफ कट भी कर रहा है x एक्सिस को। ठीक है, y एक्सिस को नहीं देखना, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसको छोड़ दो। ठीक है, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करे ना, उसी को अपन रूट बोलते हैं। ओके, सो अगर मैं बोल दूं कि किसी इक्वेशन पे, अगर मैं बोल दूं अगर कहीं पे ग्राफ कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली एक रूट तो है ही है ना। ठीक है, और मैंने क्या बोला था पहले, क्या बोला था सबसे पहले, अगर कोई एक्सप्रेशन है, अगर कोई एन डिग्री, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको लिखो, एक कोई अगर एन डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है, ठीक है, सो उसके हमेशा मैक्सिमम एन रूट्स ही हो सकते हैं बस, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। ओके, मतलब एन से कभी ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। अब मैं बोल दूं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका हमेशा या तो एक रूट होगा, या तो मतलब एक रूट ही होगा। ठीक है, इसका हमेशा एक रूट ही होगा। ठीक है, मतलब एक होगा या फिर इमेजिनरी हो सकता है, बट इमेजिनरी कभी होगा नहीं। ठीक है,
तो इसका हमेशा एक ही रूट होगा। कभी 2 नहीं हो सकते, कभी 3 नहीं हो सकते। हमेशा अगर 1 डिग्री अगर इक्वेशन है, तो उसका मैक्सिमम हमेशा एक ही रूट होगा, एक रूट ही होगा। 1 डिग्री वाले का हमेशा एक ही रूट होगा, ओके? ठीक? तो ये बात यहाँ से अपने को मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये बाद में यूज़ होता है, ठीक है? सो अगर कोई n डिग्री इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम n रूट्स ही होंगे या फिर n रूट होंगे उसके, ये बात श्योर है। मतलब n प्लस 1 मतलब n से कभी ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, ठीक है? कम हो सकते हैं, वो रियल और इमेजिनरी पे वो डिफाइन करेगा कितने रियल से कितने इमेजिनरी। मतलब हमेशा n रूट्स ही होंगे। अब n जो रूट्स होंगे वो रियल और इमेजिनरी पे ब्रेक होंगे कि कुछ रियल होंगे कुछ इमेजिनरी होंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह की क्वेश्चन है, मतलब लीनियर की क्वेश्चन है, तो उसके हमेशा एक ही रूट होगा, ठीक है? वो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्या है, -4 है, ठीक है? तो रूट का मतलब क्या है, कहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ओके? जहाँ पे कट करेगा वही उसका रूट है, ओके? ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? ये वीडियो लंबा हो रहा है।